नमस्कार दोस्तों, BS भारत क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का जो थर्ड चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ, इसका समरी देखने वाले हैं हम लोग। और दोस्तों इससे पहले हमने आपको दो चैप्टर का जो है समरी करवा रखा है और प्रश्न जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी करवा रखे हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग ए पिंच ऑफ स्नफ का ऑपरेशन करते एक तरीका से समझ लीजिए, यानी कि बहुत ही अच्छा तरीका से आपको, अगर नहीं भी पढ़े हैं इसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, आशा है। लेकिन हम आपसे यही विनती करेंगे कि आप लोग प्लीज़ पहले जाकर वहाँ जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट है 1 से 1.5 घंटा का वीडियो है लगभग, तो उसमें बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको इसमें शॉर्ट फॉर्म में जो है नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको देख लेने से आपको क्या होगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन कहीं से अगर पूछ दे 20 से, तो आपको बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपको कहीं जाना की जरूरत नहीं है, आपको इसी क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म पे, चैनल पे जो है BS भारत क्लासेस पे आपको जो है इसका जो क्वेश्चन आंसर, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव, उसका समरी और इसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट सारा कुछ करवा रखे हुए आप देख सकते हैं। देखिए समरी में क्या करा है, समरी का मतलब होता है गद्य, ठीक है, गद्य खंड। देखिए क्या होता है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर मंगवालकर, यानी कि देखिए जो ए पिंच ऑफ स्नफ है वह मनोहर मालवाकर द्वारा लिखी गई एक लघु कथा है, ठीक है ना। इट इज़ एन एडवेंचरियस स्टोरी फुल ऑफ कॉमिक। देखिए दोस्तों होता है क्या, कभी कभी इंग्लिश पढ़ने में जो है ना अपना अपना सबका जो लय होता है उसी इसीलिए जो थोड़ा दिक्कत होता है। खैर आप लोग अपने अनुसार पढ़िए, कोई बात नहीं। ये हम देख रहा है तो ये हंसी मजाक से भरी एक जो है ये साहसिक कहानी है। एक इंसान है जो है जिसका नाम क्या है आगे चलिए बताता हूँ आपको। वो इंसान जो है समझिए एक हंसी मजाक भरी एक साहसिक आदमी का कहानी है। मतलब हंसी मजाक में ही क्या करता है, जो है बड़ा बड़ा काम को कर लेता है, याद रखिएगा। और बहुत ही साहस भरा कहानी है ये। अब देखिए इसमें क्या कहानी है, तो इसमें है ना, क्या कहते हैं, नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। नानू काका कहानी के प्रमुख पात्र है। नानू काका क्या है, कहानी के प्रमुख पात्र है। ही कैन मैनेज एनीवन एनीवेयर विथ द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। वह दाव, क्या कहते हैं, दाव पेंच के बल पे किसी को कहीं भी संभाल सकते हैं। देखिए नानू काका इतनी मतलब साहसिक व्यक्ति है, इतने मजाकियल टाइप का व्यक्ति है और इतने समझदार व्यक्ति है कि वो दो पेच लगा करके जो है, ठीक है ना। अब आपने पूछा होगा कि ए पिंच ऑफ स्नफ का हिंदी हमने नहीं बताया, ठीक है। अब एक मतलब स्नफ का मतलब होता है खैनी, समझ आ गया ना, यानी एक चुटकी खैनी, समझ आ गया। आपसे अगर पूछा जाएगा कि ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या होता है, एक चुटकी खैनी ही बोल सकते हैं, समझे ना। तो एक मतलब इस खैनी को खा करके जो है यह जो है नानू काका जो है बहुत बड़ा बड़ा काम कर देता है और मजाक मजाक में इन्होंने बहुत सारा काम कर दिया है, ठीक है। लेखक है मनोहर मालवाकर साहब जो है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो नानू काका जो है एक कहानी के जो प्रमुख पात्र है। He can manage anyone anywhere with the helps of tricks। वह दांव पेच के बल पे जो है बहुत से किसी भी कहीं भी कोई भी बात को संभाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करें, नानू काका हैज़ टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली। नानू काका को दिल्ली में जन कल्याण मंत्री से मिलना है, ठीक है। ही कम्स टू हिज सिस्टर्स हाउस इन दिल्ली। वह अपनी बहन के घर दिल्ली आते हैं। ही गोज टू द मिनिस्टर टू सी हिम। वह मंत्री के पास उससे मिलने जाते हैं, ठीक है। कौन, नानू काका जो है वह मंत्री के पास जाते हैं। सबसे पहले तो अपनी दिल्ली जाते हैं, किसके पास, तो दिल्ली जो है ना वो अपनी बहन के घर दिल्ली जाते हैं। दिल्ली बहन यानी कि जो नानू काका थे वो मनोहर मंगवालकर साहब के जो है मामा जी थे, ठीक है ना। और इनकी जो है माँ है ये इनकी बहन, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो उन्हीं की अपनी ये जो है ये नानू काका जो है ये अपनी बहन के घर दिल्ली आते हैं और ही गोज टू द मिनिस्टर टू सी हिम। वह मंत्री के पास उससे मिलने जाते हैं, ठीक है। बट टू हिज क्या कहता है मिसफॉर्च्यून द मिनिस्टर डज नॉट सी हिम। पर उनके जो क्या कहते हैं दुर्भाग्यवश जो है क्या कर रहा है, पर दुर्भाग्यवश से मंत्री उससे नहीं मिल पाते हैं। एंड कॉल्स हिम आफ्टर 3 days। और उसे 3 रोज के बाद बुलाते हैं, ठीक है। नानू काका एनी हाउ कम्स टू नाउ दैट क्या कहता है महाराजा ऑफ निहोर इज द क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है। नानू काका को किसी तरह क्या कहते हैं पता चल जाता है कि जो है निहोर क्या कहते हैं निन्नौर के महाराजा जन कल्याण मंत्री के
करीब जो है क्या जन कल्याण मंत्री के करीब जो है ही टेक्स ए पिंच ऑफ स्नफ एंड प्लेज ए ट्रिक, वन की वह क्या कर रहे हैं कि वह चुटकी भर नस्वार का मतलब खैनी होता है, लेते हैं और एक चाल चलते हैं, ठीक है ना, एक मतलब एक टेक्निक चलता है, एक चाल चलता है। मतलब वह क्या कहते हैं, वह जब जन कल्याण मंत्री से मिलने गया था तो वहाँ पे उनको बोला गया कि आपको जो है ना उनसे मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, आपको क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये क्या कहते हैं, इसका दिमाग में था कि नहीं हमको तो मिलना है किसी भी कारण से हाल में, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ही टेल्स हिज सिस्टर सन टू हायर ए गार्ड एंड कार्ड टू द क्या कहते हैं पेंटल, he tells his sister's son to hire and a grant a car and क्या कहता है प्रीडेंस टू बी हिज ड्राइवर। वह अपनी बहन के बेटे के एक क्या कहते हैं आलिशान कार भाड़े पर लेने को कहते हैं और खुद का ड्राइवर बनने को कहते हैं। मतलब यानी कि जो मनोहर मंगवाकर साहब है उनको वह कहते हैं, नानू काका कहते हैं कि तुम एक जो है बहुत अच्छा एक आलिशान वाला मतलब जो है भाड़े पे कोई कार खरीदो लो और उसका ड्राइवर तुम खुद बनो और एक ड्रेस अच्छा वाला ड्राइवर वाला पहनो और चलो देखते हैं कैसे नहीं मंत्री मिलता हमसे, ठीक है। खैनी लटा करके और अपना क्या कहते हैं खाता है और ये दिमाग में उसको बात आता है। ही हिमसेल्फ ड्रेस्ड लाइक एंड एस्ट्रोगर्स एंड अगेन रिचेज द क्या कहता है रेडियंस ऑफ द मिनिस्टर। वह खुद को एक ज्योतिष की तरह सजाते हैं और फिर उसे वह मंत्री के आवास पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। इन द विजिटर्स, ठीक है दोस्तों। कहानी खत्म होने के बाद मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको चिंता मत कीजिए, खाली आप लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लीजिए ना। बुक he writes his false addresses showing himself as the hereditary hereditary astrologers of the महाराजाज ऑफ नियोर। वो खुद को जो है निन्नौर के महाराज का पुश्तैनी ज्योतिषी बताते हुए अभाग्यत पंजे में वह अपना गलत पता लिखते हैं। As soon as the ministers see the addresses, he becomes eager to see the क्या कहते हैं astrologers and goes to the क्या कहता है रेडियंस ऑफ नानू काका, ठीक है। अब कह रहा जैसे ही मंत्री का पता देखता है वह ज्योतिष से मिलने को इच्छुक हो जाता है और नानू काका के आवास पर मिलने जाता है। दोज क्या कर रहा है, दोज वेयर सी दैट नानू काका क्या कहता है नानू काका जो है सीज द मिनिस्टर्स इजली। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नानू काका मंत्री से आसानी से मिल लेते हैं। द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनोहर मंगोलकर्स narratives has built up readers एक्सलेमेंट्स अंटिल लास्ट। मनोहर मंगवालकर के कहानी की सटीकता और गहन कॉमेडी दर्शक को अंत तक उत्तेजित बनाए रखता है। सुनिए ध्यान से, मैं बता रहा आपको पूरा कहानी में बता रहा हूँ। देखिए ये जो कहानी है, ये जो आपका जो एक शॉर्ट स्टोरी है, इसमें क्या कह रहा है सबसे पहले समझिए। एक लेखक साहब है जिसका नाम क्या है, मनोहर मंगवालकर। थोड़ा दोस्तों टाइम दीजिए, देखिए टाइम नहीं दीजिएगा तो आप जो है समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। अब टाइम देना तो पड़ेगा। आप देखिए ध्यान से मैं समझा रहा हूँ। मनोहर मंगवालकर साहब जो है वो क्या है, एक ध्यान दीजिए लेखक साहब है और लेखक साहब जो है वो कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। और दिल्ली में जो है अपनी माँ के साथ रहते हैं ये। और देखिए ये इसके जो है मामा है, इसके लेखक साहब को जो मामा है उनका नाम है नानू काका। क्या नाम है, नानू काका, ठीक है, जो कि गांव में रहते हैं। और गांव से क्या कहते हैं अपनी जो बहन है, यानी कि जो लेखक साहब की माँ क्या कहते हैं माँ है, यानी उसकी बहन, ठीक है, उसके घर पे दिल्ली आते हैं। वो कौन, तो ट्रेन से आते हैं कौन, तो माँ की नानू काका आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्या कहते हैं अब कहानी यहाँ पे शुरू होता है तो ना एक क्या कहते हैं लेखक साहब की माँ कहती है कि बेटा जानते हो एक बात, क्या कहते हैं कौन, क्या बोलते लेखक साहब बोलते क्या माँ, तो लेखक साहब की माँ बोलती है कि तुम्हारे जो है मामा जी है ना नानू काका वो आ रहे हैं। तो लेखक साहब कहते हे भगवान उसको मना कर दीजिए ना, क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, मेरा दिमाग खा जाते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो वो कुछ ना कुछ नया कुछ करते रहते हैं, आते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो खैनी लटा करके जो है ना इंसान को बेवकूफ़ बना देता है। मतलब इस तरह से वो परेशान थे उनसे लेखक साहब।
तो अब बेचारा करे क्या, तो माँ को बोलता है कि माँ उसको बोल दो ना कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, यहाँ पे नहीं है हम लोग। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा, हमको लगता है कि अभी तक में तो ट्रेन पे बैठ गया होगा, ट्रेन से आ रहा है तो मतलब क्या कहते हैं, ट्रेन में बैठ गया होगा, वो चल भी दिया होगा, इसीलिए आप उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। वो लेखक साहब बोलते हैं कोनो तार भेज के मना कर दो, कोई चिट्ठी पत्री उस समय चलता था, भेज के मना कर दो, फोन तो था नहीं। तो लेखक साहब परेशान थे बेचारा, सोचा कि अब तो लगता है हमको डिस्टर्ब होना पड़ेगा। वैसे भी आप लोग के यहाँ भी अभी मान लीजिए पढ़ते हैं आप अपने रूम में बैठ करके, अगर आपके रूम में कोई मामा या कोई नाना आ जाए तो आप कितना डिस्टर्ब होते, सोचिए। उसी तरह से लेखक साहब परेशान थे, ठीक है ना, अकेला में रहना उसको अच्छा लगता था। और ये गांव देहात का मामा थे, मतलब इस टाइप से थे कि खैनी लटा लटा करके जो बेवकूफ़ बनाता, चालाक टाइप के थे, तो उस तरह से वो थे, तो इसीलिए परेशान थे वो। तब नानू काका आप क्या कहते हैं, अब आते हैं तो माँ इसकी क्या कहते हैं, भेजते हैं एक बार, जाओ बेटा ट्रेन पे जाओ, माँ नानू काका को ले लेना वहाँ से, क्या कहते हैं ला लो, ट्रेन आ गया होगा तो ला लो वहाँ से स्टेशन से जा करके। तो नानू काका जो क्या कहते हैं, जो लेखक साहब है, नानू काका को लाने के लिए कहाँ जाते हैं, ट्रेन पे क्या स्टेशन पे जाते हैं। जैसे स्टेशन जाते हैं, नानू काका जो है अपने साथ में जो है एक बिल्ली का बच्चा लेके आया था, समझ में आ गया। वो जो है गाँव से उसकी बहन के को बहुत पसंद था बिल्ली का बच्चा, तो वो लेके आया था एक टोकरी का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं टोकरी कहते हैं ना, टोकरी में लेके आया था, दबा करके झोला में, टोकरी तक झोला था उसमें लेके आया था। तो जैसे लेखक साहब क्या कहते हैं को क्या कहते हैं टोकरी पकड़ा देते, बोलते हैं कि लो बेटा इसको लेके चलो ट्रेन के बाहर, हम आते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मतलब ये इस तरह से होता है, यहीं पे बातचीत होता है। उसके बाद जो है स्लीपर बोगी, क्या कहते हैं सेकेंड क्लास का बोगी का टिकट उसको नहीं मिला था, तो थर्ड क्लास के बोगी में बैठ करके वो इस तरह से आया था। इसी तरह से चल रहा कहानी चला। अब आगे चलते हैं तो वहीं पे क्या कहते हैं ये सब बात हुआ। अब देखिए इस तरह से नानू काका वहाँ से क्या कहते हैं, दोनों आ जाते हैं ट्रेन से बैठ करके, क्या कहते हैं जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, लेखक साहब गाड़ी का एक गियर बदलते हैं, तो उतने में क्या कहते हैं लेखक साहब को नानू काका कहते हैं क्या कि बेटा तुम जो है ना, हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, 2-3 दिन ही रुकेंगे, हमको तुम का जन कल्याण मंत्री से मिला दो, ठीक है ना। तो क्या कहते लेखक साहब कहते हैं कि ओ मामा जी, ये किससे मिलने की आप बात कर दी, आपको पता है कि भगवान से भी एक दर्जा ऊपर है मंत्री से मिलना, समझ लीजिए कि भगवान से जैसे लोग नहीं मिल पाता है, वही तरह से मंत्री से आप नहीं मिल पा सकते, याद रखिएगा। तो इस तरह से बात सुन करके जो है क्या कहते नानू काका बोले कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं मिला पाओगे तो ठीक है, हम ही मिल लेंगे, उससे खुद मिल लेंगे। इतना बात कहते हुए लेखक साहब और दोनों घर आते हैं। तो घर जैसे आते हैं तो लेखक साहब की बहन जो है, सॉरी क्या कहते हैं नानू काका की जो बहन है लेखक साहब की माँ, वो क्या कहते हैं जो है नानू काका से मिलते हैं, और मिलने के बाद प्रणाम पार्टी वहीं होता है। दोनों भाई बहन में खूब प्यार था, दोनों मिलते हैं और जुलते हैं। बिल्ली का बच्चा भी देखते हैं, उसकी माँ बहुत पसंद करती है, और उस तरह से मतलब सारा बातचीत होता है। अंदर जाते हैं, सब आदमी बैठते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं उसका मामा जो है नानू काका है, उनको कहते हैं कि चलो बेटा अब थोड़ा अपने काम में लग जाया जाए। अब सब काम अब धीरे धीरे ये लोग भी क्या कहता है, चलो गाड़ी निकालो, चलो हमको घुमा दो। तो बोला क्या ठीक है माँ, हम 2-3 दिन का छुट्टी ले लेते हैं ऑफिस से, लेखक साहब छुट्टी ले लेते हैं ऑफिस से, ठीक है। और नानू काका को लेके जाते हैं घुमाने, मंत्री से मिलाने के लिए, जैसे मंत्री से मिलाने के लिए आते हैं वहाँ पे। तो नानू काका को क्या कहता है, क्या लेखक साहब बाहर में खड़े थे गाड़ी के पास, नानू काका अंदर जाते हैं। तो नानू काका को अंदर में जो है उसका जो स्टाफ है उसको बैठा कर 2-3 घंटा रखता है बाहर में, कहता है अब तुम्हारा नंबर आएगा, तब आएगा तुम्हारा नंबर, बैठा कर रखते हैं। तो पूरा दोनों में वहाँ पे जो है उसका नंबर इवेंट करता नानू काका का। तो नानू काका बोलता है तुम ठीक है अगला दिन आना, आज तुमसे मंत्री जी नहीं मिल पाएंगे, तुम्हारा अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया आज, ठीक है। इतने में नानू काका परेशान हो जाते, गुस्सा आ जाते, गाली उली देने लगता है गाँव देहाती भाषा में उसको। तब नानू काका गुस्सा में आ जाता है। वहाँ से निकल करके रास्ता में जब नानू काका आ रहे थे तो उसी समय में उसको कोई देख गया नेता। तो नेता के बारे में बोला कि इसके बारे में जानते हो तुम, तो उसका बोला, तो जो लेखक साहब है वो बोले कि हाँ हम जानते हैं उसके बारे में। तो सारा बात वहीं पे होता है, वहीं पे वही लोग प्लानिंग करता है कि ठीक है चलो अब ऐसे नहीं हम मंत्री से मिल पाएंगे, मंत्री सब बहुत ऐंठता है ना, अब हम खुद मंत्री बड़का भेपे बन करके और उससे जाकर मिलते हैं, ठीक है। इतने में अब दोनों आदमी दिमाग लगाता है, दिमाग तो लगाता है, ये खैनी डाक लेता है मुंह में और दिमाग लगा करके जो है अब चल देता है। घर आता है सब तैयार व्यार होकर के बढ़िया बढ़िया कोट पहन करके अच्छा से और चल देता है मंत्री के यहाँ से जाता है। बॉडी बढ़िया बढ़िया गार्ड देखता है, कहता देखता है अरे बाप क्या वीआईपी है, क्या वीआईपी आदमी है, सब देख करके इसको शॉर्ट कर जाता है। अंदर जाता है, बराबर लंबा लंबा बात हाँकता है, बराबर लंबा लंबा बात छेड़ता है पूरा। ये क्या कहते हैं जो नानू काका है, लेखक साहब को डरो लगता है कि कहीं हम लोगों का जो है असलियत पता न चल जाए। तो लेखक साहब जो है पूरा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि बेचारा उसको, लेकिन लेखक साहब को इतना विश्वास था कि मामा जी जो है ना बहुत चालाक आदमी है, संभाल लेंगे, कोई ना कोई बात होगा तो, ठीक है। अब बड़ा मंत्री साहब को इतना अथी कर दिया कि मंत्री साहब को लगा कि अरे यार लगता हमसे भी कोई बड़ा आदमी आ गया है। मंत्री साहब अंदर से निकल के बाहर आया, उसका स्टाफ सब बोला कि जब चाय लो जल्दी से ठंडा वंडा मंगाओ फलाना ढिमकाना।
पूरा कॉफ़ी तो मंगाया गया, नाश्ता पानी चला, वहीं पे गपशप चला, पूरा बड़ा बड़ा गपशप छिड़ रहा था। बोला क्या हम जो आए हैं ना कि मतलब बड़ा वीआईपी आदमी सबसे मतलब हमको वहाँ जाने के लिए बोल रहा था, वहाँ जाने के बोल रहा था, और इसमें बीच में इस तरह से बातें होता है। तो उसके बाद जो है वो मंत्री सबसे मिलने के बाद जो है उसका मंत्री का जो दुख दर्द था, एक आदमी होता है उसमें क्या नाम उसका नाम था, क्या कहते हैं उसका नाम जो है दोस्तों, तो उन लोगों में बातचीत होते रहता है। उसके बाद जो है नेता का नाम था क्या जिसके यहाँ गया था, वो सोहन लाल रतिराम नाम था, ठीक है ना। इन्हीं के यहाँ वो लोग गए थे, ठीक है। और जो इसमें विरोध करता है ये सोहन लाल रतिराम, ये हजरत बरकत का विरोध करता है, ठीक है ना। इसका विरोध करते रहता है और जो है उसके बाद जो है पूरा विरोध करता है। तो ये इसलिए विरोध करता है कि जो हजरत बरकत अली था, इन्होंने क्या किया था, जो अपने बेटा का जो है बेटी का शादी बोला था इससे करवाएंगे, लेकिन इससे नहीं करवाया। बोला कि हमको राजकुमार लड़का चाहिए, फलाना ढिमकाना, दोनों में पूरा लड़ाई झगड़ा हो गया पूरा, क्योंकि हजरत बरकत को जो है ना यही टिकट दिलवाया था, इस तरह से था। तो दोनों में लड़ाई था, तो इसीलिए बोला क्या ठीक है। तो ये बोला क्या हजरत बरकत जो है मेरा कौन नानू काका जी बोले हजरत बरकत जो है वो मेरा दोस्त है, ठीक है ना। उसको एक बार जो कहेंगे वो सुनेगा, जो मेरा बात है वो सुनेगा, ठीक है। यही सब बात दोनों में होता है, ठीक है। अब देखिए अब उसके बाद जो है ये अपने आप को जो है जो नानू काका है वो निन्नौर के जो है नामक जगह का जो है एक ज्योतिषी बताता है, ठीक है। कहता है कि हम निन्नौर के वहाँ का ज्योतिषी है उस गांव का, जबकि निन्नौर नामक कोई गांव इस धरती पे था ही नहीं, समझ में आ गया ना। वो झूठे मुटका जो है उसको बता रहा था इस तरह से। अब यही कहानी दोनों में होता है वहीं पे। उसके बाद जो है वहाँ से जो है किसी तरह से निकलता है और ये मंत्री से मिल भी लेता है, और जो है अपना पूरा जो है मतलब खैनी तैनी खा करके जो है वहाँ से फिर निकलता है। जैसे निकलता है तो वहाँ से जब आता है ई, तो उसके बाद जो है अब जाता है क्या किससे मिलने के लिए, अब क्या करते फिर एक क्या करता है, अब हजरत बरकत से मिलने जाए कि उसे मिला नहीं था, उससे मिलने जाता है। तो ये क्या करता है, एक गाड़ी निकालता है, बोलता है गाड़ी अच्छा वाला गाड़ी चाहिए, क्योंकि बड़ा वीआईपी आदमी था वो, इससे भी ऊपर आदमी था। उनसे मिलने के लिए जाने के लिए क्या करता है, एक गाड़ी भाड़ा पे लेता है, अपने जो भेगना को बोलता है गाड़ी लो एगो बढ़िया वाला भाड़ा पे लो। तो ठीक है, तो भाड़ा पे गाड़ी लेने के लिए क्या करता है बताइए। तो गाड़ी जो भाड़ा पे लेने के लिए क्या करता है, उन्होंने सोचा गाड़ी कैसे आएगा। तो ये क्या करता है, एक कोट पहनता था, कोट में क्या किया 1000 का चेक रख दिया, और धोबी को बोला क्या कि धोबी मतलब कि जो कपड़ा को धो दो। अतः ये लोग जो है इसको बताया जाता है कि हम लोग गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। जैसे ही जाता है यहाँ पे, तो धोबी थोड़ा उसके बाद जो है जो दलाल होता है गाड़ी का, उससे मिलता है। तो ये धोबी आता है, बोलता है कि साहब आप तो अपने आप तो जिस काम के लिए जा रहे हैं आपने चेक तो इसी में छोड़ दिया। धोबी को थोड़ी पता था कि कितना का चेक है। तो धोबी जो नानू काका जो है उसको बोलता है कि वाह बहुत अच्छे आदमी हो तुम बाबू, ठीक है ना। इसको लग गया कि बहुत बड़ा आदमी, पैसा वाला आदमी है। तो इन्होंने धोबी को क्या किया, कुछ पैसा दे दिया, ठीक है, 2 टका 3 टका जो है इसको वहाँ दे दिया, जिससे कि इसको मतलब इसका भी कुछ हो जाए। तब इसके बाद जो है ले लिया, इसको लगा बहुत बड़ा आदमी, इन्होंने गाड़ी दे दिया। और उसके बाद दोनों तीनों पगड़ी बांधता है, अच्छा से बढ़िया बढ़िया कोट पहनता है, गाड़ी भाड़ा मिल गया इसको। और कोट पहनने के बाद यह सब चल जाता है मिलने के लिए। उसके बाद मिलने के बाद जो है मिल लेता है, सब कुछ हो जाता है। अब जो है नानू काका गाँव चले जाते हैं। तो नानू काका जब गाँव चले जाते हैं तो क्या करते हैं, अगले दिन जो है मिनिस्टर का गाड़ी सब आते रहता है इसके यहाँ। तो इसको कहीं लगता है, डर होता है कि मतलब कहीं मतलब ये मेरा राज न खुल जाए। किसको, लेखक साहब को लगता है कि मेरा राज न खुल जाए, कि साला मेरे मामा जो है एक धोखा दे करके सब नेता सब गया है। अब अगले दिन से इसके यहाँ बड़ा बड़ा मिनिस्टर साहब चालू हो जाता है। और यही कहानी में इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मतलब एक देखिए गांव का आदमी एक किस तरह से खैनी खा करके जो है और जो है एक लोगों को किस तरह बुर्बक बनाता था, किस तरह से लोगों को ठेक लेता था, ठीक है। तो इसीलिए कहानी जो है इतनी अच्छी मतलब क्या कहते हैं कहानी है कि इसमें मतलब ये बताया गया कि एक साहसिक कहानी है, मजाकिया टाइप की कहानी और साहसिक कहानी है। साहस भी किसी की हिम्मत होता है इतना बड़ा नेता के पास जा करके इतना बड़ा बात बोल देना, यही इस कहानी में आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। अगर दोस्तों समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।